Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. यही तो बोल देगा। अब कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में आप चीज प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं। ये काजू के ऊपर आपने नमक लगाया, ये लगाया, वो लगाया, तो काजू नहीं मतलब सॉरी बादाम है ये। बादाम मैं भी क्या बता दे रहा। एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला था वहाँ पे मेगा कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में कि सर मेरा इंटर का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो मेरे को बहुत हंसी आई थी। याद है आपको? क्योंकि मैं फाइनल पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, इंटर क्लियर कर गया हूँ। अब मैंने कहा पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ोगे? अरे जो हो गया आगे बढ़ो। ऑफलाइन में आज की डेट में रिस्की वो है कि जब एक स्टूडेंट किसी को इम्प्रेस करने के लिए फालतू की हरकतें कर रहा होता है। ऑनलाइन में जहां तक बात है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ऑनलाइन में कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई पॉटी में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई सेंस ही नहीं है। मतलब पढ़ने का एक एक तरीका होता है कि आप एक डेकोरम रखो ताकि आपको डिसिप्लिन वे में पढ़ाई हो, वो सब खत्म। डिफिकल्ट मैं कुछ मानता ही नहीं। अच्छा पढ़ेंगे जो वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। जो अच्छा लगने लगता है वो डिफिकल्ट वैसे भी नहीं लगता। जो सिलेबस तो भगवान ने अच्छा कृपा रखी हमारे ऊपर कि कॉम्प्रिहेंसिव रखा है, तभी हमारे कुछ वर्थ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तभी कहीं स्टैंड कर पा रहे हैं। अगर ये सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा तो हम बीकॉम वाले रह कहते हैं हार्ड वर्क, या आप कहते हैं कि क्लियर योर कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करके स्मार्ट वर्क करो। जो देखिए जैसे एग्जांपल, अगर लंबा क्वेश्चन है तो उसको पहले क्यों कर रहे हो? अपना कॉन्फिडेंस क्यों तोड़ रहे हो? दुनिया नंबर से चल रही है। इसे हम अपने ऑफिस में काम कराते हैं जी, अगर हमको काम नहीं करना आता होगा खुद, बिल्कुल सही तो कह हम रहे कैसे हैं। दूसरे से कैसे काम करेंगे? तो है ना? खुद तो नहीं कैलकुलेशन आता होगा तो कैलकुलेटर से कैसे काम लेंगे? एक्चुअली एआई से कैसे काम लेंगे? एआई से भी कैसे काम लेंगे? तो पेरेंट्स ने आप, मैं बिल्कुल वही चीज कह रहा हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी है और आपको, मैं आपको बोलूँ, मैं यूट्यूब पे देख के रोटी नहीं बना पाता, क्या पता आप बना पाते हो। और भी खतरनाक, इससे भी खतरनाक एग्जाम्पल है स्विमिंग। बिल्कुल सही बात है। आप डूब ही जाएंगे। यूट्यूब पे देख के आप स्विमिंग कर सकते हैं? ये याद रखिए, बहुत लोग एआई के चक्कर में डरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं न्यूमेरिकल करके कुछ नहीं मिलेगा, लाइफ में सब कुछ कंप्यूटर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं इतना फोर्स ही करता ही नहीं, ना मैं कर सकता। अगर इतना करूंगा ना तो 2000 साल बाद तो ह्यूमन ही नहीं बचेगा फिर तो। इस तरीके से फिर तो सारी दुनिया भी सिर्फ कंप्यूटर से इधर चल रहा होगा। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से ज्यादा महसूस टफ होती हैं। कौन है, आईसीएआई का पेपर या स्टूडेंट का पेशेंस लेवल? देखिए, अभी मैंने शैली चौधरी का एग्जांपल लिया, मैं तो मानूंगा कि वो लड़की ज्यादा टफ थी। जी, आईसीएआई अगर टफ होता तो वो रैंक 1 लाती। इतना फेल होने के बाद उसने तो सबको पीछे करके दिखा दिया। उसने कहा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। करेक्ट। तो आपके हिसाब से सीए स्टूडेंट्स का असली सिलेबस क्या है? 5 मॉड्यूल्स या 500 डिस्ट्रैक्शंस? एक्चुअली डिस्ट्रैक्शंस उसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। अगर वो उसको कंट्रोल करना शुरू कर दे तो पढ़ाई में ही दिमाग लगेगा, और लगेगा कहाँ? जब पढ़ोगे तो अपने आप पास होगे। है तो ये पेपर ही है क्या? जैसे 12th का पेपर था वैसे यहाँ पे पेपर है। पेपर ही तो है, पढ़ाई करोगे पास होगे। हाँ, होता है कई बार लक फैक्टर भी काम करता है, जो पढ़ के गए वो। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा लक फैक्टर काम करता था, अब कम हो गया है। पहले क्या होता था, 2-3% रिजल्ट आता था और रिसोर्सेज नहीं थे पढ़ने के। हाँ, रिसोर्सेज। व्हेन आई टॉक अबाउट माय फादर, 80s की बात करूँ, 70s की बात करूँ, कोई रिसोर्स ही नहीं था हाउ टू स्टडी द बुक। और वो बेकार सी बुक होती थी। मैंने भी जब सीए की थी तो मॉड्यूल के नाम पे पेपर देते थे उस समय। मतलब बाद में इन्होंने बुक फॉर्म में लाए थे, तब पेपर्स मिलते थे। मॉड्यूल एक्चुअली इसी का मीनिंग होता है, इट वाज नॉट अ बुक कंपाइल्ड। स्टडी मटेरियल तो बुक कंपाइल था ना, मेरे टाइम पे नहीं था। अच्छा, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था इट वाज लाइक आपके ये जैसे पेपर्स है ना, अच्छा। तो इसका सेट होता था, तो इसी को मॉड्यूल कहते थे। तभी तो स्टडी मटेरियल नहीं नाम पड़ा था, स्टडी मॉड्यूल पड़ा था। मॉड्यूल क्योंकि मॉड्यूल का मतलब आपका एक पार्ट है, फुल नहीं है। हाँ, छोटे छोटे पार्ट्स थे, तो छोटे छोटे पार्ट्स थे, तो वो पूरी बुक नहीं मिलती थी, छोटे छोटे पार्ट्स मिलते थे क्योंकि वो अपडेट हो रही होती थी। ओके। अच्छा, ज़्यादा डेंजरस कौन होता है, कॉस्टिंग का कॉस्टिंग का ट्रिकी क्वेश्चन या स्टूडेंट्स का ट्रिकी क्वेश्चन? एक्सक्यूज। मैं ज़्यादा डेंजरस क्या होता है? हाँ, मतलब कॉस्टिंग के ट्रिकी क्वेश्चंस या स्टूडेंट्स के ट्रिकी एक्सक्यूजेस? देखिए, सच्चाई तो ये एक्सक्यूजेज ही हमेशा गलत होते हैं। क्वेश्चन तो कभी डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा उसने, अगर आप एक बात सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा?
यही तो बोल देगा। अब कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में आप चीज प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये काजू के ऊपर आपने नमक लगाया, ये लगाया, वो लगाया, तो काजू जी नहीं जी मतलब सॉरी बादाम है क्या? बादाम मैं भी क्या बोल गया तो इसके ऊपर आपने ये सब लगाया, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, इसमें क्या ट्रिकी हो जाएगा? हाँ, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिकी हो जाए। एक्सक्यूजेस बहुत भर के होते हैं कि सर ये चीज पहले नहीं देखी थी, अगर नहीं देखी थी तो थोड़ा पेशेंस से क्वेश्चन पढ़ो, दिख जाएगी। आपने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जी। तो स्टूडेंट्स आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, तो कौन सी बातें सुनकर हंसी कंट्रोल नहीं हुई आपसे, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करनी पड़ी हंसी आपको? बहुत याद है सारे ऐसा? मोमेंट्स होते हैं, मैं हम्म। आपको आप ही को बता दे रहा। एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला था वहाँ पे मेगा कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में कि सर मेरा इंटर का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो मेरे को बहुत हंसी आई थी। अच्छा। याद है आपको? क्योंकि मैं फाइनल पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, इंटर क्लियर कर गया हूँ। अब मैंने कहा पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ोगे अरे जो हो गया आगे बढ़ो, लाइफ बहुत है, 2.5-3 साल पढ़े हैं। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस आते हैं, और ऐसा नहीं है कि उस बच्चे की कोई, कई बार मजाक करने की इंटेंशन होती है, कई बार निकल जाता है। निकल जाता है हाँ मुंह से, हाँ। हमसे ही गलती से कुछ भी निकल जाता है। ऐसा नहीं है, उस बच्चे की बहुत प्यारा बच्चा था, और मैं सच बताऊं वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। जिसका दिल साफ होता है ना, वो तरक्की जरूर करता है। अच्छा, आपके क्लास में, क्लासेस ऑफलाइन में क्लासेस आप करते हैं, जी। तो आपके क्लासेस में सबसे रिस्की जो डेमोग्राफिक होता है, तो फ्रंट बेंचर या लास्ट बेंचर, या जो फ़ोन अंडर द डेस्क रखते हैं वो? मैं आपको बताऊं, सबसे रिस्की जो होता है आज की डेट में, पहले तो ये होता था कि देखिए क्लासरूम्स बहुत बड़े बड़े होते थे। मेरे पास एक एक क्लास में 1200 स्टूडेंट्स होते थे, हम ऑडिटोरियम में पढ़ा रहे होते थे। अब वो सीन नहीं है ऑफलाइन में। अब जो रिस्क है, दोनों सिचुएशंस का अलग है, ऑफलाइन का अलग, ऑनलाइन का अलग। ऑफलाइन में आज की डेट में रिस्की वो है कि जब एक स्टूडेंट किसी को इम्प्रेस करने के लिए फालतू की हरकतें कर रहा होता है, अच्छा, क्योंकि वो उस दूसरे पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए, दोनों को खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हाँ, खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और शायद पूरे क्लास को डिस्ट्रैक्ट कर रहा शायद है। पूरी क्लास को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा खतरनाक स्टूडेंट है, क्योंकि वो खुद भी नहीं पढ़ रहा, दूसरे को जी भी नहीं जी। पढ़ रहे तेरा। ऑनलाइन में जहां तक बात है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ऑनलाइन में कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई पॉटी में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई सेंस ही नहीं है। मतलब पढ़ने का एक एक तरीका होता है कि आप एक डेकोरम रखो ताकि आपको डिसिप्लिन वे में पढ़ाई हो, वो सब खत्म हो गया। सीए स्टूडेंट्स, सीए रिजल्ट देखने से पहले स्टूडेंट का माइंडसेट, प्रेइंग, पैनिकिंग, या फोटोशॉप खोलना, क्या? हर तरीके का अलग स्टूडेंट, अलग तरीका। कई स्टूडेंट्स रिलैक्स चिल मारते हैं, कहते हैं जो होगा देखी जाएगी। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि देखिए, कईयों को तो ये भी पता होता है उनका रिजल्ट क्या जा रहा है। आपको भी शायद पता था कि आपका कहाँ जा रहा है, कब आप फेल हो रहे हैं। अगर 70% मालूम तो है तो अच्छी बात है। जिसको नहीं मालूम, देखिए वो उसमें भी सबसे मुझे लगता है सबसे डेंजर में वही है जिसको नहीं मालूम है। जो चिल बैठा है तो उसको डर नहीं, जो चिल नहीं बैठा ना, वो गलत हरकतें भी कर जाता है, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं जी जी जी। अनफॉर्चुनेटली। तो इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, कि मैं मानता हूँ कि लाइफ एक रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करती। माइंड को अपने शांत रखो, आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बस ये अपने आप पे फेथ रखो। तो आपके हिसाब से सबसे डिफिकल्ट चैप्टर एबीसी कॉस्टिंग या और कुछ? डिफिकल्ट मैं कुछ मानता ही नहीं। अच्छा। पढ़ेंगे जो, वो अपने आप अच्छा हो जो जाएगा। अच्छा लगने लगता है वो डिफिकल्ट वैसे भी नहीं लगता। जो, हाँ, हम्म अब एक बात बताइए ना, कुछ लोगों को कार ड्राइविंग डिफिकल्ट लगती है, हम्म। कुछ को इजी लगती है। तो क्या मैं ये बोल दूं वो डिफिकल्ट है? जो और आप प्रैक्टिस पसंद करने होने के लग बाद जाते हैं, देखिए क्या बस। होता है फिर। जब आप छोटे थे, आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट था। आज आपसे 10 बार रोड क्रॉस करा लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात बिना है ना? देखे क्रॉस कर लेंगे अब तो। बिना देखे आंख पे पट्टी बांध, क्योंकि आप साउंड का भी ट्रैक कर सकते होंगे। जी छोटे पे अगर पेरेंट्स का हाथ छूटा, आपको डर लग जाता था, अरे मेरे क्या होगा। तो वो तो कॉन्फिडेंस के ऊपर है बस। जी। तो सिलेबस ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है या स्टूडेंट का एक्सक्यूज में क्रिएटिविटी ज़्यादा है? सिलेबस तो भगवान ने अच्छा कृपा रखी हमारे ऊपर कि कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव रखा है, तभी हमारे कुछ वर्थ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तभी कहीं स्टैंड कर पा रहे हैं। अगर ये सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा तो हम बीकॉम वाले रह जाएंगे। तो मैं तो सिलेबस के लिए कभी ये नहीं बोलूँगा कि छोटा हो। जी। मेरे हिसाब से तो कॉम्प्रिहेंसिव ही होना होना चाहिए, क्योंकि तभी मल्टी लेवल नॉलेज मिल रही है हमें। जहाँ तक स्टूडेंट के एक्सक्यूज है, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। आप एक बात सोचिए ना,
आप चाहे सेकंड क्लास में पढ़े चाहे फिफ्थ क्लास में, फेलियर्स ने हमेशा एक्सक्यूज दिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये नहीं कहता उनकी गलती थी, कई बार कुछ बच्चे तो मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन कुछ कहते हैं मेरी गलती नहीं थी। जहाँ पे कई बार तो किस्मत ही गलत होती है, तो उसको मैं कुछ नहीं कह रहा। जहाँ पे लक फैक्टर हटा दूं, जहाँ टोटल मेरिट फैक्टर है, वहां पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। एक्सक्यूज तो हर जगह है, हाँ एक्सक्यूज सबके साथ है। एक्सक्यूज अगर सबके साथ है। आपके एक सेंटेंस में सीए स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करना चाहें अगर, बहुत ब्राइट फ्यूचर स्टूडेंट्स का। क्योंकि फ्यूचर कभी डिग्री पे नहीं होता, फ्यूचर आपकी कैपेबिलिटी पे होता है। और जो बच्चा कैपेबल होता है वो मेहनत करता है, इंटर वगैरह तक आता है, फाइनल वगैरह तक आता है, तो नेचुरल सी बात है वो मेहनती है, तो उसका फ्यूचर तो अपने आप ब्राइट हो जाएगा। डिग्री तो एक प्लेटफॉर्म दे रही है ना, उससे ज्यादा क्या दे रही है। तो आप स्टूडेंट्स को मतलब कहते हैं हार्ड वर्क, या आप कहते हैं कि क्लियर योर कॉन्सेप्ट? मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करके स्मार्ट वर्क करो। जो देखिए जैसे एग्जांपल, अगर लंबा क्वेश्चन है तो उसको पहले क्यों कर रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस क्यों तोड़ रहे, छोटा करो। तो स्मार्ट वर्क विद कॉन्सेप्ट। हार्ड वर्क से तो कभी देखिए गधा बनता है इंसान, गधा मजदूरी कहलाती है हार्ड वर्क। सो इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड टू गो फॉर हार्ड वर्क। तो आप एक्सपर्ट हैं कॉस्टिंग पढ़ाने के, जी तो कॉस्टिंग में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स है, बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि ये लोग प्रैक्टिस करते रहें उसकी, या आप चाहते हैं कि हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता जी। हूँ। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें टोटलिंग करने सिखाया, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब सिखाया। कैलकुलेटर थे अवेलेबल, थे ना, तो क्यों सिखाया। फिर बड़े हुए, आज तो कंप्यूटर भी अवेलेबल है, फिर ये कैलकुलेशन क्यों सिखा रहे हैं हमें। आपको पता है 2+3 5 है, पेरेंट्स ने सिखाया चाहे टीचर्स ने सिखाया, क्यों सिखाया। क्या आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट कैसे काम चल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे पहले ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, लेकिन आप कोई भी चीज ना मशीन पे छोड़ सकते, ना कोई भी चीज किसी और चीज। आपको न्यूमेरिकल भी आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट भी। बिना न्यूमेरिकल के आप देखिए दुनिया नंबर से चल रही है। इसे हम अपने ऑफिस में काम कराते हैं, जी अगर हमको काम नहीं करना आता होगा खुद, बिल्कुल तो सही कह हम रहे कैसे हैं, दूसरे काम से कैसे कराएंगे? काम करेंगे, तो है ना। खुद तो नहीं वही कैलकुलेशन आता होगा तो कैलकुलेटर से कैसे काम लेंगे? एक्चुअली एआई से कैसे काम लेंगे? एआई से भी कैसे काम लेंगे। तो पेरेंट्स ने आप, मैं बिल्कुल वही चीज कह रहा हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी है और आपको, मैं आपको बोलूं, मैं यूट्यूब पे देख के रोटी नहीं बना पाता, क्या पता आप बना पाते हो, है ना। तो यूट्यूब वाली चीज यहाँ पे है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया कि रोटी ऐसे बनती है, आटा लगता है, आटा का डो बनता है, फिर रोटी बनती है। मैं नहीं बना सकता, मेरे को कॉन्सेप्ट पूरा पता है। वो तभी बना प्रैक्टिकल सकता होना हूं जब जरूरी मैं है। एक्चुअली हाथ से, आई विल यूज द रोलिंग पिन, मतलब बेलन जी। लेके, मैं तभी कर पाऊंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं कभी मेरी रोटी चिपक जाएगी, या मेरा डो पतला हो जाएगा, जी। कुछ ना कुछ हो जाएगा। और भी खतरनाक, इससे भी खतरनाक एग्जाम्पल है स्विमिंग। बिल्कुल सही बात है, आप डूब ही जाएंगे। यूट्यूब पे देख के आप स्विमिंग कर सकते हैं, डूब जाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली, प्रैक्टिस नहीं किया। यूट्यूब हर चीज नहीं सिखा सकता। तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कम से कम, हम्म, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सही, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, और उससे मुश्किल या उससे थोड़ा दूसरी तरह का आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कितनी मुश्किल क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, ज़रा सा चेंज हो गया, नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली यही इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जितना वक्त मिले उतना प्रैक्टिस करना चाहिए। बिल्कुल। और ये याद रखिए, बहुत लोग एआई के चक्कर में डरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं न्यूमेरिकल करके कुछ नहीं मिलेगा, लाइफ में सब कुछ कंप्यूटर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं इतना फोर्स ही करता ही नहीं, ना मैं कर सकता। अगर इतना करूंगा ना तो 2000 साल बाद तो ह्यूमन ही नहीं बचेगा फिर तो। इस तरीके से फिर तो सारी दुनिया भी सिर्फ बिल्कुल। कंप्यूटर से इधर चल रहा होगा, कंप्यूटर से उधर चल रहा होगा। और सिर्फ तुम्हारे लिए एआई थोड़ी आया है, हमारे लिए भी आया है, तो आपके लिए भी आया है, उनके लिए भी, सबके लिए आया है। तो जो जो चेंज आएगा सबके लिए चेंज आ सबके जाएगा। लिए आएगा, अब सबके लिए चेंज आएगा तो सबका वे आउट भी निकल सॉल्यूशन आएगा। भी आएगा। वे आउट ऐसी निकल कौन सी आएगा। प्रॉब्लम है इस दुनिया में जिसका बिल्कुल। सॉल्यूशन नहीं आया। ट्रैक्टर आया जैसे तो सबके लिए आया ना, कंप्यूटर आया तो सबके लिए आया, इलेक्ट्रिसिटी आई तो सबके लिए आई ना। बिल्कुल सही बात। क्या उससे दुनिया चलनी बंद हो गई, किसी ने खाना खाना बंद कर दिया, क्या बंद हुआ उससे। तो आखिर में सर आप कुछ मैसेज, कोई पैगाम कुछ देना चाहेंगे? मैं बस ये पैगाम देना चाहूँगा जी। कि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, बस इतना सोचना चाहिए
आप बेस्ट हो। दुनिया में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको बीट कर सके। अगर आप कभी डिसअपॉइंट हो, अपने पेरेंट्स के पास जाइए, वो आपके सबसे ज़्यादा वेल विशर होते हैं। हो सकता है थोड़ा गुस्सा करें, हर किसी का डिफरेंट नेचर होता है। उनके पास जाइए, प्यार से बैठिए, उनके गोद में सर रख के 2 मिनट बैठिए। थोड़ा सा मदर ये सोचेंगे आज अचानक मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरा ही बेटा है मेरे पास कैसे आ गया। लेकिन मैं क्लोन तो बता रहा नहीं। हूँ, एक सुकून मिलेगा। जी। वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आप लाइफ में कैसे अच्छा कर सकते हैं। सब स्टूडेंट्स की बात हुई है, सीए के लिए भी कुछ कह दीजिए। सीएस हमारे बड़े समझदार हैं, लेकिन सीएस से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ ये मत सोचिए कि सीए कर ली, डिग्री आ गई तो आपके पास सब कुछ आ गया। वो आपकी स्किल्स नहीं लाए, स्किल्स आपकी अपनी है। डिग्री एक प्लेटफॉर्म है। स्किल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क के बगैर कुछ नहीं होगा। सो बिकॉज नेटवर्क इज सो इम्पॉर्टेंट, मैं आपसे सबसे कहूँगा नेटवर्क के लिए खूब मेहनत करिए, दूसरों के पास जाइए, दूसरों से बात करिए। जब तक इंसान इंसान से बात नहीं करेगा कुछ ही नहीं। कलेक्टिव काम होना ज़रूरी है कलेक्टिव बहुत जरूरी है। और सब और ये मत सोचिए सारा काम मेरे को ही मिल जाए, मेरे को जो काम नहीं बिल्कुल। आता वो भी मैं करूँ, ये मत सोचिए। बिल्कुल गिव एंड टेक और म्यूचुअल कंसेंट से म्यूचुअली सब लोग काम करें, तभी बढ़ पाएगा आने वाला जी टाइम। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा आया Thank और बहुत काम की बातें भी हुई, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिलेगा इससे। चलिए, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।